Welcome to my new web series Zindagi Ka Safar. If I ask you just one question, who is your ideal person? You would say Mahatma Gandhi, Dr. Abdul Kalam, Sachin Tendulkar, Mother Teresa और अमिताभ बच्चन. But actually हमारे आइडियल कौन होते हैं? हमारी फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स और हमारे बच्चे. ये वो लोग होते हैं जो हर सक्सेस हमारे साथ देखते हैं, हमारे फेलियर्स में हमारे साथ होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लाइफ में जब हमें अपनों की ज़रूरत होती है तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते. हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, बट हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद एक मुकाम हासिल किया हुआ होता है. हमारी इस सीरीज़ की तरफ से हम ऐसी ही कितनी सारी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और जानेंगे उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. सो आज के हमारे फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर अजय चौधरी. ही इज़ द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेक्नो इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसेंटली ही गॉट एन अवार्ड for Best Hospitality Product Supplier of the Year 2021, and this award was given by Mr. Sunil Shetty and organized by Pride of Bharat 2021. So मिलते हैं Mr. अजय चौधरी and उनकी फैमिली से. Techno Electro Solutions was founded by Mr. Ajay Chaudhary in 1997 with initial amount of rupees 30,000 only to provide smart and convenient technology solutions. बचपन तो ऑलमोस्ट प्रोफेशनली रहा. क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से मेरा एक पैशन था इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई चीज़ें करना. तो मैं हर घर की कोई भी नई चीज़ आती थी इलेक्ट्रॉनिक्स उसको ख़राब कर देता था. फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता था. तो मेरी लाइफ तो उसी तरह से बीती है. तो मेरा बचपन मतलब बहुत ज़्यादा फनी नहीं रहा है. मैं एंगेज रहा अपने टूवर्ड. एक मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ अचीव करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो आप वो टूल किट लेके शुरू हो जाते थे और जी. हर चीज़ को सुधारने में लगे. मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी. मैं उसको सब इन्वेस्ट करता था, या तो बुक्स खरीदने में इलेक्ट्रॉनिक्स की, या टूल्स खरीदने में, या कुछ वो करने में. सो पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो चुकी है. अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि नाउ यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट हर बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है, राइट? एक आइडिया हमारे माइंड में आता है, फिर वो आइडिया एक बड़ा होता चला जाता है और फिर एक बड़ा बिजनेस बनता है. तो जब आपका पहला आइडिया तो ये नहीं होगा कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा आइडिया होगा कि एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करना है. वो क्या था? मैं उसके बारे में देखिए, एक बहुत छोटे टाइम से ही, मतलब बचपन से ही एक चीज़ मेरे को क्लियर थी कि मुझे बिजनेस करना है. जॉब कभी नहीं करनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही रह के करनी है. ये मैं क्लियर था बहुत छोटे, मतलब आप ये कह लीजिए कि मैं 6ठी 7वीं से मेरा माइंड मेकअप था कि मेरे को बिजनेस ही करना है और विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना है. तो मैं उसी को टारगेट लेके अपना चलता रहा. जब हमने शुरू किया तो मेरे पास एक सीसीटीवी कैमरा होता था डेमो के लिए. आधा बंडल तार का होता था, मतलब एक बंडल तार के पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास. एक सीसीटीवी कैमरा से शुरुआत की और आज आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में. आप सबको बताएंगे आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट आज की डेट में? आई थिंक हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही अगर मैं बात करूं, होटल के लिए मोर देन 30 प्रोडक्ट्स से ऊपर हैं जो हमारे बेस्ट सेल है, बेस्ट सेलिंग. तो ये एक हमारी सोसाइटी के लिए आई थिंक एक इंस्पिरेशन है कि अब अगर आप फेलियर भी हो रहे हो तो कहीं ना कहीं एक राह आपको मिल जाती है अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं. और अगर आपके ड्रीम्स हैं कि मुझे ये चीज़ सक्सेसफुल बनानी है तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. हम लोग का एक ऑफिस था सेक्टर 6 में, रोहिणी में. वो पूरा ऑफिस एक फायर एक्सीडेंट में बर्न हो गया पूरा. मतलब उसके ऑफिस के बर्न होने में मुझे 70 लाख का लॉस हुआ 2012 में. 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ. ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि आप फेलियर को फेलियर नहीं मानते हैं. आप उसको एक और इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि यार मैं इतना फेल हो गया लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे और आगे बढ़ना है. तो ऐसी हमारी जो यंग जनरेशन है एक्चुअली वो बहुत जल्दी हार मान लेती है. उन्हें लगता है कि चलो ये तो द एंड हो गया,
अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। बट आपने 2 बार लाइफ में आप फेल हुए, उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप आजकल की यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या हमें कैसे हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है? अगर हम कहीं फेल होते हैं तो हमें कैसे उसको आगे बढ़ना है? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं खुद भी वो फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना मोटो बना लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ ओनली। अपने आप में विश्वास रखो, अपने टारगेट्स को क्लियर रखो। शौक था वैसे कुछ बनने का, अलग नया बनाने का, उसे बहुत शौक था। वो तो इस तरह के ही करते करते बहुत इसने सीखा है। बहुत कुछ तो वो बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, बहुत। एक बार टीवी था फिलिप्स का, तो वो इसने रिमोट वाला बनाया था। अच्छा, हाँ। ओके, तो वो बिजनेस की नॉलेज इनको बचपन से ही आ गई थी? बचपन से ही, मतलब यही शौक था। हम कहते थे कि यही करेगा तू, जॉब की तैयारी कर, नहीं मुझे तो यही बिजनेस ही करना है। अच्छा। हम लोग आपस में एक जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं और हमें याद है कि जब हमारे पिताजी लास्ट गुजरे थे, उसके बाद हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे को भरने में बहुत मदद की। उसके बाद से हमने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग उनकी जो परिश्रम है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम अपने आप को इस मुकाम पे लाएंगे कि उनका नाम कभी ख़राब ना हो।